समझदार बेटा। एक बार की बात है, एक बच्चा नदी किनारे बैठकर नदी को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ वक्त बाद बच्चे के पिता बच्चे के पास आए और बच्चे को देखने लगे। बच्चा अभी भी नदी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बच्चे के पिता ने बच्चे से सवाल पूछा कि तुम इतने ध्यान से इस नदी को क्यों देख रहे हो? बच्चे ने कहा, पिताजी, इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ये सवाल सुनकर खुश होने लगे कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछा कि इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ने जवाब दिया, इस नदी का पानी समुद्र में जाता है। ये सुनकर बच्चे ने एक और सवाल पूछा कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी? पिता ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही समझदार हो गया है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछाता है कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी? पिता जवाब देते हैं कि अभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज, इसलिए इसमें डाली हुई कोई भी चीज बहुत ही जल्दी समुद्र में चली जाएगी। ये सुनकर बेटा बोलता है कि तब तो हमें समुद्र में जल्दी जाना होगा। पिता पूछते हैं, क्यों? तब बेटा जवाब देता है, क्योंकि हमारे घर की, आपकी गाड़ी की चाबी और आपके वॉलेट ये सब नदी में गिर गया है, तो अब तक तो वो सारा सामान समुद्र में पहुंच गया होगा, तब तो हमें समुद्र में जाना होगा। पिता ये सुनकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। एक बड़े व्यापारी था जो कि अपनी अमीरी का बहुत दिखावा करता था। बड़े व्यापारी के घर में एक नौकर काम करता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही सीधा सादा और भोले स्वभाव का था। एक दिन व्यापारी ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जब भी मैं तुम्हें बुलाई और कहूँ कि राजू पानी लेकर आओ तो तुम्हें कहना है, जी सेठ, कौन सा पानी? गर्म पानी, ठंडा पानी या सामान्य पानी? और जब मैं कहूँ चाय लेकर आओ तो तुम्हें कहना है, जी सेठ, कौन सी चाय? ब्लैक टी, व्हाइट टी या ग्रीन टी? समझे? मतलब मैं कुछ भी लाने के लिए कहूँ तो तुम्हें 2 से 3 अलग अलग ऑप्शन देने हैं। राजू ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कुछ वक्त बाद व्यापारी के दोस्त घर आए और सब बैठकर बातें करने लगे। व्यापारी के सभी दोस्त व्यापारी के घर की तारीफ करने लगे। व्यापारी ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। व्यापारी के एक दोस्त ने कहा, तुम्हारा पिताजी से मिले हुए काफी वक्त हो चुका है, एक बार तुम्हारे पिताजी मिल लेते तो थोड़ा अच्छा लगता। व्यापारी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। व्यापारी ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, पिताजी को लेकर आओ। राजू ने व्यापारी के सभी दोस्तों के सामने कहा, जी सेठ जी, लेकिन मैं आपके कौन से पिताजी को लेकर आऊं? मुंबई वाले पिताजी, दिल्ली वाले पिताजी या फिर गुजरात वाले पिताजी? व्यापारी के सभी दोस्त और व्यापारी खुद हैरान रह गए। अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी पसंद है तो आप हमारी वेबसाइट नस्सिते को सब्सक्राइब जरूर करें।